क्विक क्या एक्टिंग हार्मोन्स का एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं, क्विक एक्टिंग हार्मोन्स का। और क्विक एक्टिंग हार्मोन्स में पहला एग्जाम्पल हमारे पास कैटाकोलामाइन, और दूसरा एग्जाम्पल इंसुलिन, और तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स है। मतलब हम लोग इसमें पढ़ेंगे पहला कैटाकोलामाइन, दूसरा हमारे पास है एक इंसुलिन, और तीसरा हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन्स। ये तीन एग्जाम्पल है क्विक एक्टिंग हार्मोन्स का। मतलब इसको तुरंत के तुरंत क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, रिलीज होने के बाद तुरंत रिस्पॉन्स देगा। और अब थोड़ा सा जो लास्ट वीडियो में देखा आपने कि क्विक एक्टिंग हार्मोन्स का रिसेप्टर कहाँ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे होता है। लार्ज साइज होने के कारण ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफ्यूज नहीं कर पाता है। ये वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स है, जो भी है वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स है, और ये कैस्केड मैकेनिज्म पे काम करता है। यहां तक आप देखे हैं। तो अब की बार हम एग्जांपल लेते हैं कैटाकोलामाइन। अगर सपोज करिए कि हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये आउटर पार्ट, ये आउटर और ये इनर पार्ट। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर और इनर। जैसे आपने अभी पढ़ा कि इसका जो रिसेप्टर है, जो भी हार्मोन्स आपने लिया है क्विक एक्टिंग हार्मोन्स, उसका रिसेप्टर है जो आउटर सरफेस पे है। कहां पे है, आउटर सरफेस पे है। और इसी पे ये क्या है, इसको हम लिख दे रहे हैं कि ये रिसेप्टर है, हार्मोन रिसेप्टर। और मान लीजिए हम लोग इसमें ये हार्मोन्स कैटाकोलामाइन में एक हार्मोन्स ले रहे हैं ईपीनेफ्रिन का। ये मान लीजिए आप कि ईपीनेफ्रिन है, और ये ईपीनेफ्रिन कैसा एक्ट करेगा, तो ये फर्स्ट मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा। एक्ट एज फर्स्ट क्या मैसेंजर की तरह ये एक्ट करेगा, मानिए आप। और ये क्या होगा, ये हार्मोन्स तुरंत आएगा और इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। और ये हार्मोन जैसे बाइंड होगा तो इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं कि ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। लेकिन अभी एग्जांपल हम ईपीनेफ्रिन लिए हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं ईपीनेफ्रिन क्या, हार्मोनल कॉम्प्लेक्स। तो ये है ईपीनेफ्रिन हार्मोन क्या, कॉम्प्लेक्स। और जैसे इसके साथ जुड़ेगा, इसमें क्या होगा, कन्फर्मेटरी चेंज होगा। तो हम लोग बोले थे कि कन्फर्मेटरी चेंज में रिसेप्टर भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, और ये हार्मोन्स आके यहीं पे इसके साथ जुड़ेगा। तो ये कन्फर्मेटरी चेंज हुआ। और लाल जो दिख रहा है आपको रेड कलर का, वो है ईपीनेफ्रिन, और जो ये ब्लू कलर वाला दिख रहा है ये है रिसेप्टर। और इसमें हुआ है क्या, चेंज, कन्फर्मेटरी चेंज। तो हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे कन्फर्मेटरी चेंज हुआ, कन्फर्मेटरी क्या हुआ, चेंज हुआ, कन्फर्मेटरी चेंज। अगर कन्फर्मेटरी चेंज हुआ तो अगर ये हार्मोन्स कन्फर्मेटरी चेंज होने के बाद एक्टिवेट हो जाएगा, और जब ये एक्टिवेट होगा तो देखिए क्या करेगा क्या कि हमारे बॉडी में पहले से एडिनाइल साइक्लेज है, पहले से हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज है हमारे पास, लेकिन ये इनएक्टिव है। क्या है ये, लेकिन इनएक्टिव है, ये हमारे पास इनएक्टिव है, और इसी को हमें एक्टिवेट करना है। और अब ये कन्फर्मेटरी जो चेंज हुआ है, यही इसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। मान लीजिए यहाँ पे कन्फर्मेटरी चेंज के वजह से ये एक्टिवेट किया, और ये क्या किया, इसको एक्टिवेट किया, एडिनाइल क्या, साइक्लेज को एक्टिव कर दिया। मतलब ये एडिनाइल साइक्लेज एक्टिव हो गया, एक्टिव। और जैसे एडिनाइल साइक्लेज एक्टिव होगा,
ये क्या करेगा, ये हमारे एक एटीपी को चेंज करेगा। मतलब ये एक्टिवेटेड साइक्लिक क्या एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगा, ये हमारे पास एटीपी है जो एमजी के प्रेजेंस में क्या होगा, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होगा। और ये ट्राइफॉस्फेट है, ये मोनोफॉस्फेट है, मतलब ट्राई से मोनो में कन्वर्ट हुआ, मतलब दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लॉस हुआ। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होगा, बाहर निकलेंगे या उसके साथ रहेंगे मान लीजिए। तो ये क्या हुआ, जैसे कन्फर्मेटरी चेंज हुआ, एडिनाइल साइक्लेज जो इनएक्टिव था वो क्या हुआ, एडिनाइल साइक्लेज एक्टिव हो गया। और एडिनाइल साइक्लेज एक्टिव जब हुआ तो एटीपी का ब्रोकन डाउन हुआ और वो क्या बना, सेकेंडरी ये साइक्लिक एएमपी। और यही साइक्लिक एएमपी कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज सेकेंड क्या, मैसेंजर। और ये जो सेकेंड मैसेंजर है क्या होगा, ये एक दो रिएक्शन नहीं देगा, बहुत सारे रिएक्शन देगा। तो क्या क्या देगा, तो साइक्लिक एएमपी क्या करता, हमारे पास प्रोटीन काइनेज है, क्या है हमारे बॉडी में, प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव है, तो हमारे पास प्रोटीन क्या है, काइनेज है, लेकिन ये इनएक्टिव है। इसको क्या करेगा, एक्टिव करेगा, प्रोटीन काइनेज को ये क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करेगा। मतलब हम लोग ये बोलते हैं कि ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, और इसको ये क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी एक्टिव करेगा, मतलब एक्टिव है ये। तो दोनों प्रोटीन काइनेज, एक प्रोटीन काइनेज जब तक साइक्लिक एएमपी नहीं था इनएक्टिव था, जैसे साइक्लिक एएमपी आया वो एक्टिवेट हो गया। अब ये जो प्रोटीन काइनेज है, जैसे ये एक्टिव होगा ये भी किसी दूसरे को एक्टिव करेगा, ये करेगा फॉस्फोराइलेज को, क्या, फॉस्फोराइलेज को एक्टिव करेगा, फॉस्फोराइलेज, या इसको कई बार काइनेज भी बोला जाता है, तो आप परेशान मत होइएगा, इसको काइनेज भी बोलते हैं। और ये क्या है, ये इनएक्टिव है, लेकिन क्या, एक्टिव प्रोटीन काइनेज के प्रेजेंस में ये क्या हो गया है, एक्टिव हो गया, मतलब ये एक्टिव हो गया। जब ये एक्टिव होगा तो ये भी किसी और को एक्टिवेट करेगा। ये किसको एक्टिवेट करेगा, तो ये एक्टिवेट करेगा हमारे पास ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को। किसको, ये एक्टिवेट करेगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को। और ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन क्या, फॉस्फोराइलेज को एक्टिव करेगा। मतलब ये अभी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इनएक्टिव है, और ये कौन सा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, ये एक्टिव है। और यही एक्टिव फॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा। यही क्या करेगा, ये करेगा, एक्टिव होगा तो ग्लाइकोजन को करेगा ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट या ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। और यही ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या हुआ, ये कन्वर्जन देखिए, ये ग्लाइकोजन है, और आप ग्लाइकोजन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि ये रिजर्व फूड मटेरियल है या रिजर्व एनर्जी है, और इमरजेंसी के दौरान यही रिलीज होगा। और जैसे ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट होगा, ये तुरंत क्या करेगा, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। और जो आप यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल देख रहे हैं, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक नहीं होगा, विद इन द मिनट, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि 1 से 2 मिनट में यहाँ पे कितना होगा, अब 100 मिलियन ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा। कितना, 100 मिलियन ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा। फिर से एक बार देखिए तो कि एपिनेफ्रिन था,
क्या हुआ, फर्स्ट मैसेंजर की तरह एक्ट किया, ये अपने रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ा, जो क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे था। जैसे जुड़ा उसको हम लोग क्या नाम दे दिए, इपिनेफ्रिन हार्मोन कॉम्प्लेक्स नाम दे दिए। जैसे ये आके जुड़ा, इसमें कुछ कन्फर्मेटरी चेंज हुआ, और वो कन्फर्मेटरी चेंज जो एडिनाइल साइक्लेज इनएक्टिव थी उसको एक्टिव कर दिया। और जैसे ये एक्टिव हुआ, वो क्या, एटीपी को तोड़ा साइक्लिक एएमपी में, और यही साइक्लिक एएमपी क्या है, एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो ये पूछे जाएंगे कैटाकोलामाइन का सेकेंड मैसेंजर कौन है, तो साइक्लिक एएमपी, या आप जितने भी दिख रहे हैं आपको वो सब क्या है, साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करेगा। ये साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज जो इनएक्टिव था उसको एक्टिवेट करेगा। ये प्रोटीन काइनेज जो एक्टिव है वो फॉस्फोराइलेज जो इनएक्टिव है उसको एक्टिवेट करेगा। जो फॉस्फोराइलेज एक्टिव है वो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को जो इनएक्टिव है उसको एक्टिव करेगा। और यही ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो एक्टिव है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1,6 या ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा, और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना रिलीज होगा, तो हम लोग बोलते हैं कि विदिन 1 to 2 मिनट, विदिन 1 to 2 मिनट में हमें पास कितना दे देगा, 100 मिलियन ग्लूकोज मॉलिक्यूल दे देगा। तो आप एक बार ये देखिए कि अगर 1 से 2 मिनट में एक एटीपी जब हाइड्रोलाइज हो रही है या चेंज हो रही है साइक्लिक एएमपी में, तो हमें 100 दे रहा, मिलियन दे रहा है। अगर सपोज करिए कि अगर 100 एटीपी एक साथ टूटे तो क्या होगा, ये इंटू 100 मिलियन मॉलिक्यूल ग्लूकोज रिलीज होंगे, और यही ग्लूकोज हमें स्टेबिलाईज करेंगे। क्यों, जो हम डरे थे इमरजेंसी में, या इमरजेंसी जो भी पड़ी थी, इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कुत्ता दौड़ा लिया, उस समय भागना है, तो उस समय भागने के लिए एनर्जी कहां से आएगी। या मान लीजिए हम किसी के सामने खड़े हैं, इमरजेंसी सिचुएशन है, पहली बार देख रहे हैं, डरे डरे से हैं, और वो उस दौरान ये ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी बॉडी को बैलेंस करने के लिए। अब अगले लेक्चर में हम आपको इसी में हार्मोन इंसुलिन का काम दिखाएंगे। आप